हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन में ए एन इक्विवेलेंट सम पढ़े थे। सम का जो प्रयोग होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और आज हम जो पढ़ेंगे ये ए एन इक्विवेलेंट एनी। एनी का जो प्रयोग होता है ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एनी निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 5। ए एन इक्विवेलेंट एनी कोई के अर्थ में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? ए एन इक्विवेलेंट सम कोई के अर्थ में वो भी क्या था? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था। ये है ए एन इक्विवेलेंट एनी कोई के अर्थ में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वहाँ पे सम का जो प्रयोग हो रहा था ये पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा था, और यहाँ पे जो ए एन इक्विवेलेंट एनी है ये कोई के अर्थ में ये निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा। जैसे देखते हैं इसको। शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। क्या है सेंटेंस? शी डिड नॉट गिव मी अ बुक। उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है इसके स्थान पे आप एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है और एनी जो होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। ये ए के स्थान पे आप निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग कर सकते हैं। जो कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ऑप्शन में ए भी दे देता है और एन भी दे देता है और सम भी दे देता है। तो अब वहाँ पे क्या करना है आपको? इन तीनों में से जो ज़्यादा प्रीफरेबल होगा ये एनी होगा। मान लीजिए कि ये ए भी दे दे, एनी भी दे दे, तो आप जानते हैं कि एनी जो होता है ए एन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस रहे वहाँ पे भी ए का प्रयोग होगा और एनी का प्रयोग होगा, लेकिन अगर दोनों दे देता है तो उसमें से ज़्यादा प्रीफरेबल, ज़्यादा बेहतर यहाँ पे ये एनी होता है। एनी जो होता है प्रीफरेबल होता है। ज़्यादा बेहतर होता है एनी। आप उस टाइम एनी का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। इसका और रूल्स देखते हैं। रूल्स नंबर 6। ए एन नॉट इक्विवेलेंट एनी कुछ के अर्थ में ये होता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ पे ए एन जो होता है एनी के इक्विवेलेंट नहीं होता है कुछ के अर्थ में न्यूमरल एडजेक्टिव में, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ये किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और हम ये जानते हैं ए एन का जो प्रयोग होता है किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसलिए यहाँ पे ए एन जो है एनी के इक्विवेलेंट नहीं है कुछ के अर्थ में। इसका
स्ट्रक्चर्स हो जाएगा कि एनी प्लस नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे एनी का जो प्रयोग होगा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होगा, और हम जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इस एग्जांपल से समझते हैं। रहे राम डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स। यहाँ पे बुक्स क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो ए का प्रयोग है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे आप सम का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम का जो प्रयोग होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। रूल्स नंबर 7 देखेंगे। ए एन नॉट इक्विवेलेंट एनी कुछ या थोड़ा के अर्थ में। एनी जो होता है कुछ या थोड़ा के अर्थ में, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसकी मात्रा बताने के लिए होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एनी प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे एनी का जो प्रयोग होगा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, कुछ या थोड़ा के अर्थ में। ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है जो किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ए एन जो होगा एनी के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ए एन का प्रयोग होता है ये केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। They did not give you any water। क्या है कि they did not give you any water। यहाँ पे वाटर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए का प्रयोग जो होता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, और ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए इसके पहले सम का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे केवल एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन जो है अनकाउंटेबल है और सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे केवल एनी का प्रयोग होगा। यहाँ पे ए का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है। सम का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये निगेटिव है। ठीक है।
सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एनी जो होता है ये निगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी निगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसा हम इसको एग्जांपल से भी एक समझ लेते हैं। यू डिड नॉट गिव मी एन एप्पल। यहाँ पे एप्पल क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। तो देखिए, जब सेंटेंस निगेटिव है और ये एप्पल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो ए एन का प्रयोग हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन होगा, ये सेंटेंस निगेटिव है तो एनी हो जाएगा। इसके जगह पे हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। एनी हो जाएगा। ये हो सकता है कि यू डिड नॉट गिव मी एनी एप्पल, आपने मुझे कोई सेब नहीं दी, या यू डिड नॉट गिव मी एन एप्पल, आपने मुझे कोई सेब नहीं दी। लेकिन यहाँ पे सम नहीं होगा, क्योंकि सम जो होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे सम का प्रयोग नहीं होगा। सम का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जब एग्ज़ाम में देता है तो ऑप्शन में ये तीनों दे देता है, एनी भी, एन भी, एनी भी और सम भी। सम नहीं देता, लेकिन ये दोनों ज़रूर देता है, एन और एनी। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपके लिए ज़्यादा प्रीफरेबल एनी होगा, न कि एन। अगर दोनों आ जाता है ऑप्शन में तो आप एनी का प्रयोग कीजिएगा, एन का नहीं। ये ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक देता है तो आप एन का भी प्रयोग कर सकते हैं और एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दे दे तो उसमें आपको एनी का प्रयोग करना है, एनी ज़्यादा प्रीफरेबल होगा एन से। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट मीनिंग ऑफ एन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये पॉइंट्स क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।